इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री थे जिन्होंने 14वीं सदी के दौरान विश्व भर में व्यापार और पर्यटन की यात्राएं की थीं। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मरक्को, स्थानीय नाम फुमी में हुआ था। उन्होंने युवावस्था में यात्राएं करना शुरू कर दिया था, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के अवधि के दौरान काफी बढ़ाया। इब्न बतूता की प्रमुख यात्राएं उनकी यात्रा किताब तुहफत उल ज़ाहिर में विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। इसमें वे अपनी पहली यात्रा का वर्णन करते हैं, जो 1325 ईस्वी में उनकी उम्र केवल 21 वर्ष में हुई। उनकी यात्रा इस्लामिक दुनिया के बाहर भी जारी रही और वे अफ्रीका, अरब, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भारत, चीन, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में घूमे। इब्न बतूता की यात्राओं में से सबसे मशहूर यात्रा, जो लगभग 29 साल तक चली, इब्न बतूता की यात्रा उनके मुल्तानपुर से चीन तक की यात्रा रही। यह यात्रा 1330 ईस्वी में शुरू हुई और 1334 ईस्वी में खत्म हुई। इस यात्रा में उन्होंने हिंदुकुश पर्वतमाला पार की, कश्मीर और लद्दाख का भ्रमण किया और फिर सिल्क रोड के माध्यम से चीन जा पहुंचे। वहां से उन्होंने तिब्बत, नेपाल, बंगाल, असम और सीलोन तक अपनी यात्रा जारी रखी। इब्न बतूता की यात्राओं का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म के प्रचार प्रसार का होता था। उन्होंने विभिन्न देशों के राजा और सल्तनतों के दरबारों में भी आपाक्षिक समय बिताया और उनसे मिलने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान कई लोगों से मिलकर उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की। इब्न बतूता की यात्राएं विदेशों में उनकी व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी यात्राएं इतिहास और भूगोल के प्रश्नों का भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा किताब में संग्रहित किया, जिसे तुहफत उल ज़ाहिर के नाम से जाना जाता है। इस किताब में उन्होंने विभिन्न देशों के लोगों, संस्कृति, धर्म, आदिवासी समुदायों, शहरों, बाजारों और ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन किया है। इब्न बतूता की यात्राओं का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे इस्लामिक संसार में एक व्यापारिक और सांस्कृतिक जोड़ के रूप में भूमिका निभाते थे। उनकी यात्राएं इस्लामिक सभ्यता को विश्व में प्रचारित करने में मदद करती थीं और उन्होंने अपने सफरों के दौरान धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। इन यात्राओं द्वारा हमें भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न प्राचीन शहरों और स्थलों के विषय में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त होता है। इब्न बतूता ने दिल्ली, अजमेर, जयपुर, कोटा, वाराणसी, कानपुर, काकरौली, जैनपुर, आगरा और कोच्चि जैसे भारतीय शहरों का भी विवरण किया है। इब्न बतूता की यात्राओं में भारत का भी विशेष महत्व है। उन्होंने दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों का भी दौरा किया और मलबार तट की यात्रा के दौरान व्यापारिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने मलबार की व्यापारिक गतिविधियों, प्रमुख बंदरगाहों और उनकी संस्कृति का विवरण दिया। इब्न बतूता की यात्राएं हमें उनके समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने अपनी किताब में विभिन्न साम्राज्यों, सल्तनतों और राज्यों के शासकों का वर्णन किया है, जिन्होंने उन्हें मेहमान नवाजी से संबोधित किया था। इब्न बतूता की यात्राएं उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का भी विवरण प्रदान करती हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोगों से मिलकर उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और खाद्य पदार्थों का वर्णन भी किया। इब्न बतूता की यात्राओं का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि वे आधुनिक यात्रा और भूगोल के प्रथम हस्तांतरणों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी यात्राओं में व्यापार और वाणिज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट किया। उन्होंने व्यापारी जाति के साझेदारी की जोड़ी बनाई और व्यापार के माध्यम से उन्नति की।
इब्न बतूता की यात्राएं उस समय की विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी एशिया, अफ्रीका, अरब और भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी यात्राएं करी और इन स्थलों की संस्कृति, विशेषताएं और स्थानीय जीवन के विषय में गहन अध्ययन किया। इब्न बतूता के विचारों, वर्णनों और उनकी यात्राओं के लेखों के माध्यम से हमें उस समय की आम जनता के जीवन के बारे में ज्ञान मिलता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं में कई देशों के सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का वर्णन किया है। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और अन्य धर्मों के माध्यम से अलग-अलग समुदायों के तालमेल के बारे में जानकारी प्रदान की। इन सभी यात्राओं ने उन्हें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की पहचान करने में मदद की। इब्न बतूता की यात्राएं उस समय की भूगोल और नैतिक मान्यताओं को भी प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने विभिन्न देशों के अधिकारी और राजनीतिक प्रशासन के व्यवस्थाओं का वर्णन किया है और उनकी यात्राओं में उनके साथीदारों की राजनीतिक प्रभावशाली भूमिका को उन्होंने व्यापार और वाणिज्य की महत्वपूर्णता को भी समझाया है। उनकी यात्राएं व्यापारिक मुद्दों के संबंध में व्यापारियों के साथीदारी और व्यापार के माध्यम से संप्रदायों और सामुदायिक संगठनों के बीच के आपसी समझदारी का महत्व बताती हैं। उन्होंने व्यापार की गतिविधियों, बाजारों और व्यापारी समुदायों का वर्णन किया है, जो उस समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इब्न बतूता की यात्राएं उस समय की राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने विभिन्न साम्राज्यों, सल्तनतों और राज्यों के शासकों का वर्णन किया है, जिन्होंने उन्हें अपने देश में मेहमान नवाजी से संबोधित किया था। इससे हमें उनके समय की राजनीतिक प्रणाली, शक्ति के स्रोत और संघर्षों का भी ज्ञान मिलता है। इब्न बतूता की यात्राएं हमें उनके समय की भूगोल, नैतिकता और सामाजिक मान्यताओं की पहचान करने में मदद करती हैं। उन्होंने विभिन्न देशों के स्थानीय जीवन की विविधताओं का वर्णन किया है और इससे हमें उनके दृष्टिकोण से उनकी भूमिका की समझ मिलती है। उन्होंने अलग-अलग भौगोलिक संरचनाओं, जलवायु, पेशेवरी, खाद्य पदार्थों और जीवन की विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। इससे हमें उनके द्वारा यात्रा किए गए स्थलों के सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक संदर्भ की पहचान होती है। इब्न बतूता की यात्राएं उस समय की अद्वितीय इतिहास, भूगोल और संस्कृति की जानकारी प्रदान करती हैं। उनकी यात्राएं हमें उनके समय की जनता के जीवन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, राजनीतिक प्रणाली और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करती हैं। उनके लेखों और वर्णनों से हमें विभिन्न जातियों, समुदायों और संस्कृतियों के बीच संघर्ष और सामंजस्य की पहचान होती है। इब्न बतूता की यात्राएं उस समय की अपार्थिक महत्वपूर्णता को भी प्रकट करती हैं। उनके यात्राओं में व्यापार, वाणिज्य और धन के महत्व का उल्लेख होता है। उन्होंने अपनी यात्राओं में व्यापारी जाति के संघों और उद्योगों के संगठन के विवरण किए हैं और उनके यात्रा साथियों के साथ व्यापारिक गतिविधियों की व्याख्या की है। इब्न बतूता ने अपने यात्राओं में भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की विविधता का वर्णन भी किया है। उन्होंने विभिन्न स्थलों के पर्यटन स्थल, नदियां, पर्वत श्रेणियां और जीव जंतुओं की विविधता के बारे में बताया है। इससे हमें उन समय की प्राकृतिक परिस्थितियों, प्राणिजगत की संपदा और पर्यटन के महत्व की जानकारी मिलती है। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं में राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में विवरण दिया है, जहां उन्होंने स्थानीय राजनीतिक संरचना, सत्ताधारी प्रणाली, समाज की व्यवस्था और जाति धर्म संबंधी मुद्दों का उल्लेख किया है। उन्होंने विभिन्न साम्राज्यों के शासकों, दरबारों और राजनीतिक नेताओं के संपर्क में रहा है, जिससे हमें उन देशों की शासन प्रणाली और सत्ताधारी प्रशासन के बारे में ज्ञान मिलता है।
इब्न बतूता के विवरणों में विभिन्न समुदायों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच संघर्ष और सामंजस्य की पहचान होती है। उन्होंने यात्राएं की हैं, जहां उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों से मिलने का वर्णन किया है। इससे हमें उन समय की धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं, संघर्षों और सामंजस्य के बारे में अधिक ज्ञान मिलता है। इब्न बतूता की यात्राएं एक महान यात्रा कहानी हैं, जो हमें देशों के बाहर निकलने, नए स्थानों का अन्वेषण करने और भिन्न संस्कृतियों के साथ गहरी संवाद करने की प्रेरणा देती हैं। इन यात्राओं से हमें समझ मिलती है कि हमारी दुनिया कितनी विविध और अद्वितीय है। इब्न बतूता ने अपने अद्भुत यात्राओं के माध्यम से अपने समय के लोगों के जीवन को बदला और आदर्शों की प्रेरणा दी। उनकी कथाओं और विवरणों के माध्यम से हमें उनकी साहसिकता, दृढ़ता और संवेदनशीलता का अनुभव होता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं को लेखों में बदलकर उन्हें शानदार विरासत बना दिया है। आज भी उनके लेख सभी को यात्रा करने और नए अनुभवों को जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।